Dear friends, today the Lord is going to enlarge your territory. मेरे प्रिय मित्रों, आज के दिन परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाने जा रहे हैं। Yes, the Lord says in Exodus 34:24, I will enlarge your borders. निर्गमन 34 के वचन 24 में परमेश्वर यह कहता है कि मैं तेरे सीवानों को बढ़ाऊंगा। Yes, the same God who promised Abraham to enlarge his borders will enlarge your borders also. हाँ, जिस परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, वही परमेश्वर आपकी सीमाओं को भी बढ़ाएगा। In Genesis 12:1, the Lord promised Abraham to give him the land flowing with milk and honey. उत्पत्ति 12 वचन 1 में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे दूध और मधु के साथ बहने वाली एक देश को प्रदान करेगा। He said to him, leave your people, leave your country, leave your father's household and go to the land where I show you. परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना देश, अपने लोग, अपनी भूमि सब कुछ छोड़ करके जहां मैं दिखाऊं वहां चल। He took all his relatives and went to Canaan, the promised land. तब वो अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेकर के कनान उस प्रतिज्ञा के देश के लिए निकला। Then afterwards, this promise was enlarged. और उसके बाद यह जो प्रतिज्ञा वचन है वो बढ़ गया। Abraham's descendant Solomon, he reigned over all the kingdoms. अब्राहम के संतान में से सुलेमान और दूसरे जो राजा थे वो उस पर राज ही करने लगे। As in 1 Kings 4:21, Solomon reigned over all kingdoms from the river Euphrates unto the land of the Philistines and unto the border of Egypt. जैसा पहला राजा 4 और उसके वचन 21 में लिखा है कि सुलेमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था। Likewise, according to his precious promise, the Lord will keep on increasing your borders also. बिल्कुल वैसे ही अपनी अनमोल प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर आपकी सीवानों को भी बढ़ाएगा। When he starts blessing us, he will keep on blessing us. जब वो हमें आशीष देना प्रारंभ करता है, वो हमें आशीष ही देता रहता है। As in Jeremiah 32:40, the Lord will never stop from doing good. और जैसा कि यिर्मयाह 32 का वचन 40 कहता है, परमेश्वर हमारे लिए कभी भी भला करना न छोड़ेगा। Because his hand is such a big hand, क्योंकि उसका हाथ तो इतना बड़ा हाथ है which created the whole universe, the earth and the heavens. जिसने सकल ब्रह्मांड को, पृथ्वी को और स्वर्ग को रचा है। Will he not bless you with the same big hand, dear friends? तो क्या अपने उसी बड़े बलवंत हाथ के द्वारा से परमेश्वर आपको आशीष न देगा मेरे मित्रों? As in Deuteronomy 11:24, wherever you set your foot, the land will belong to you. जैसा कि व्यवस्था विवरण 11 वचन 24 में वो कहता है, जहां जहां तू पाँव रखेगा वो सारे भूमि प्रभु देगा। Your territory will extend. और आपकी सीमाएं जो हैं वो बढ़ेंगी। Be of good cheer. इसलिए आप खुश होइए। Let us inherit this promise today, dear friends. आज ही मेरे मित्रों हम इस प्रतिज्ञा का दावा कर लें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, Lord, bless them according to your promise, Lord. प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप इन्हें आशीष दें। Enlarge their territory. इनकी सेवाओं को आप बढ़ाएं। Father, satisfy them with your finest wheat. पिताजी अपने सर्वोत्तम गेहूं के द्वारा आप इन्हें संतुष्ट करें। Let them not have any lacking in their life, Lord. उन्हें दें उनके जीवन में कोई भी कमी ना हो प्रभु जी। Father, let them have their own land. प्रभु जी ऐसा होने दें कि उनकी खुद की अपनी निज भूमि हो। Let them have their own property. होने दें प्रभु जी कि उनके खुद की अपनी संपत्तियां हो। Let no evil people even touch their land, होने Lord. दें कि कोई भी बुरे लोग प्रभु जी उनके जमीन को छूने न पाए। Father, let all the court cases come in favor of them, Lord. होने दें कि प्रभु जी हर एक कोर्ट केस उनके पक्ष में हो जाए। Let the fighting end today. और आज ही प्रभु जी उनका लड़ना झगड़ना खत्म हो जाए। Lord, let the blessings flow into them right now. प्रभु जी इसी समय आशीष उनके अंदर में बहने लगे। Father, let all the struggles for their possessions
end today. प्रभु जी होने दें कि उनका सारा संघर्ष अपनी संपत्ति को अपने हक में लेने के लिए आज ही खत्म हो जाए। Father, let their enemies scatter and run away. होने दें कि उनके शत्रु जो है बिखर करके भागने लगे। Father, bless them today, Lord. आज ही प्रभु जी आप उन्हें आशीष दें पिता। Let them increase. होने दें कि ये बढ़ते चले जाएं। Let them increase in number in their family. होने दें कि अपने परिवार में वो संख्या में बढ़ते चले जाएं। Let their borders enlarge. और होने दें कि उनके सिवाने जो है वो बढ़ते चले जाएं। Father, let your big hand, mighty hand come and bless them today. होने दें कि आपका बड़ा और सामर्थी हाथ आज उन्हें आशीष देने के लिए आए। Let them build house and live in it. होने दें कि वो घर बना करके उनमें रहने पाए। Whatever their hand tends to do, let them enjoy everything, Lord. जो कुछ भी प्रभु जी उनके हाथ कार्य करते हैं वो अपने कामों का फल उसका आनंद पाए प्रभु। Keep on blessing them with your mighty hand. अपने सामर्थी हाथ के द्वारा से प्रभु आप उन्हें आशीष देते रहें। Whatever they have lost, let everything come back to them in 100 times, Lord. प्रभु जी जो कुछ उन्होंने खोया है वो सब उनके पास 100 गुना बढ़ करके आ जाए। Thank you for your anointing that is flowing upon your people. धन्यवाद प्रभु जी उस अभिषेक के लिए जो आपके लोगों के ऊपर बह रहा है। Fill them, Lord. उन्हें भर दे प्रभु जी। Fill them, उन्हें Lord. भर दे प्रभु जी। Let them enjoy your presence all the time. और होने दे कि वो आपकी उपस्थिति को हर समय आनंद लेने पाए Let them prosper. और वो उन्नत होते जाएं। Wherever they set their foot, let everything belong to them, Master. जहाँ कहीं भी वो अपने पांव रखे स्वामी वो सब कुछ जो है उनका अपना हो जाए। Whatever they are claiming today, let everything come to them in Jesus' name. आज जो भी वो आपके नाम में दावा करते यीशु के नाम में उनका Thank you, हो। Lord, for blessing them. धन्यवाद प्रभु जी उन्हें आशीष देने के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you richly, friends. मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे May the Lord bless your borders with peace. और वो आपकी सीमाओं को शांति के साथ भर दे। May the Lord satisfy you with the finest wheat. परमेश्वर यहोवा आपको सर्वोत्तम गेहूं से तृप्त करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।